7,61,000 करोड़ टका वाला बजट वाला देश आज बदहाली के कगार पर है। आज हम बात करने जा रहे हैं भारत के पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश की। दरअसल जब भारत से बांग्लादेश अलग हुआ था तो अपने विकास की कहानी को लेकर के कई आयाम लिख रहा था। बांग्लादेश से आज महज 1 साल पहले खबर यह आ रही थी कि भारत से ज़्यादा खुशहाल बांग्लादेश है। बांग्लादेश से यह खबर आ रही थी कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री बांग्लादेश का नंबर 1 चल रहा है। टेक्सटाइल के मामले में, अपैरल के मामले में बांग्लादेश की नई कहानी लिख रहा है, नई कीर्तिमान रच रहा है। वहाँ नई नई फैक्ट्री थी। भारत की भी कई बड़ी कंपनियाँ जो गारमेंट्स कंपनियाँ हैं उनके फैक्ट्री बांग्लादेश में थे। वहाँ जिस तरह से विकास के राह पर बांग्लादेश था, आज वही बांग्लादेश में कट्टरपंथी, चरमपंथी, विद्रोह और हिंसा की राह पर है। बड़े बड़े कंपनियां बांग्लादेश को छोड़कर जा रही है, फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, मजदूर बेरोजगार हो रहे हैं। 80% तक कपास और उससे जो उत्पादित वस्तुएं थी, जो कपड़े थे, वो अन्य देशों को सप्लाई की जाती थी। बाकायदा भारत 60% तक अपने यहाँ उत्पादित कपास को बांग्लादेश भेजता था। बड़ी हैरत की बात है, अपने यहाँ उत्पादित 60% कपास बांग्लादेश भेजे जाते थे और बांग्लादेश में कपड़े तैयार होते थे, अन्य देशों को भेजा जाता था। एक ऐसा दोस्ताना माहौल था कि हर वर्ष भारत बतौर 162 करोड़ रुपए मदद के रूप में बांग्लादेश को देती थी। और यह मदद इसलिए दी जाती थी कि वहाँ जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में लोग थे, जो कंपनियां थी, जो फैक्ट्रियां थी, उनको डेवलप करने के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए, और एक दोस्ताना माहौल था। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना भारत के प्रधानमंत्री को हर वर्ष उपहार स्वरूप, भेंट स्वरूप, या यूँ कहें कि अपने 2 राष्ट्र अध्यक्षों के बीच एक मधुर संबंध को समन्वित करने के लिए हर वर्ष बांग्लादेश से कुछ मीठा भेजती थी। आज वह मिठास ख़त्म होती जा रही है। आज वह मिठास करवाहट के रूप में ले रही है, जातीय संघर्ष के रूप में ले रही है। कभी बांग्लादेश के लिए भारत हमेशा खड़ा रहने वाला आज बांग्लादेश जब हिंसा की राह पर है तो भारत के लोग काफ़ी मुश्किल में हैं, दुख में हैं। और तकलीफ़ इस बात की है कि भारत ने बांग्लादेश से हमेशा दोस्ताना संबंध रखा, हमेशा सहयोगात्मक रवैया रखा। लेकिन जिस तरह से बांग्लादेश में कट्टरपंथियों, चरमपंथियों के निशाने पर वहाँ के अल्पसंख्यक हिंदू हैं, उसको लेकर कहीं न कहीं बड़ी चिंता जताई जा रही है। करीब वहाँ 16 लाख हिंदू हैं और ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर उन हिंदुओं की रक्षा कैसे होगी जो अल्पसंख्यक हिंदू हैं, उन पर जिस तरह से अत्याचार हुए हैं। हाल ही में नेशनल मीडिया में आप लोगों ने जो खबर देखी है, उस खबर को देख करके शायद अब अंदाज़ा लगा पाना मुश्किल है कि बांग्लादेश शांति स्थिरता के राह पर आएगा और वहाँ स्थिति समान होंगे, क्योंकि अब बांग्लादेश में पूरी तरह से संघर्ष, हिंसा और उन्माद फैला हुआ है। जो बड़ी बड़ी कंपनियां थी, जो टेक्सटाइल कंपनियां थी, वो पूरी तरह से बांग्लादेश को छोड़ चुकी है, नए देशों की तलाश में है। और जैसे ही उन्हें नए देश का ऑप्शन मिल रहा है, जो भी एग्रीमेंट था कंपनियों, मल्टीनेशनल कंपनियों, फैक्ट्रियों के बीच बांग्लादेश से, अब तोड़ करके अन्य देशों की ओर रुख कर रहे हैं। कल तक जिस बांग्लादेश में करीब 15 लाख लोगों को सिर्फ गारमेंट्स में काम मिला हुआ था, फैक्ट्रियों में काम मिला हुआ था, अब वो फैक्ट्रियां बंद हो चुकी है। अब उन फैक्ट्रियों से कपड़े नहीं, अब धुएं निकल रहे हैं, धुएं हिंसे के निकल रहे हैं, धुएं आग के निकल रहे हैं, जातीय उन्माद के निकल रहे हैं। और यही वजह है कि कल तक जिस बांग्लादेश भारत से ज़्यादा खुशहाल था और यह सूचकांक था अन्य देशों का कि यहाँ खुशहाली ज़्यादा है, और इस बात की चर्चा सदन में हुई थी, आज उसी बांग्लादेश में जिस तरह से हिंसा हो रही है, उससे यह कयास लगाना बड़ा मुश्किल है कि अब बांग्लादेश में शांति स्थिरता लौट पाएगी। कल तक जिस बांग्लादेश में विदेशी मुद्रा भंडार को लेकर के पीठ थपथपाई जाती थी और बड़ा खुशी मनाया जाता था,
आज उसी बांग्लादेश के पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो कर्ज का भुगतान कर सके। जैसे ही भारत से उसने दूरी बनाई और भारत के खिलाफ उसने जहर उगला, वहाँ के अल्पसंख्यक हिंदुओं के खिलाफ जहर उगला, भारत ने कई तरह के प्रतिबंध लगा दिए। भारत ने यहाँ तक कि फ्री एयरपोर्ट और फ्री बंदरगाह दिए हुए थे, जिसको बंद कर दिया। अडानी के बिजली के पैसे बाकी थे, अडानी ने बिजली देने से मना कर दिया और कह दिया कि पहले पुराने बकाए पैसे का भुगतान करें तब बिजली दी जाएगी। वे तमाम चीज़ें की गई और स्थिति आज यह बन गई कि कल तक जिस बांग्लादेश में विकास की राह लिखी जाती थी, जिस विकास के राह पर चल रहा था, आज वही बांग्लादेश हिंसा के राह पर है और इस हिंसा की राह में विकास बाधित हो चुका है। विकास की बात समाप्त हो चुकी है, हिंसा की बातें लिखी जा रही है। अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस इस पर नियंत्रण कर पाने में पूरी तरह से विफल है। जिस तरह से खबरें निकल कर आ रही है, अभी हाल ही में खबरें यह आ रही हैं कि भारत के सेना के उच्च अधिकारी, सैन्य प्रमुख और बांग्लादेश के सैन्य प्रमुख बातचीत कर रहे हैं। यह वो दौर होता है जब देशों में अस्थिरता हो जाती है। यह वो समय आता है जब बात करना ज़रूरी होता है। काफ़ी मुश्किल दौर में इस तरह की बातें सामने आती है और शायद यही दौर है कि बांग्लादेश जिस मुश्किल दौर से गुजर रहा है, शायद अब वह वापस लौट पाएगा स्थिरता की ओर, विकास की ओर, उस ओर जिस ओर वो आगे बढ़ रहा था, उस ओर जिस ओर वो नए आयाम लिख रहा था। बांग्लादेश से तैयार कपड़े कई देशों में जाते थे और इसकी चर्चा बहुत ज़्यादा होती थी। भारत में भी आते थे, काफ़ी सस्ते दर पर वहाँ कपड़ा तैयार होता था और स्थिति ऐसी थी कि बांग्लादेश कपड़ा, टेक्सटाइल, अपैरल के लिए बहुत बेहतर माना जाता था। उसके टक्कर में फ़िलहाल कोई देश नहीं था। लेकिन आज हालात ऐसे बन गए कि जातीय उन्माद, जातीय संघर्ष और हिंसा में अब बांग्लादेश जल रहा है। प्रधानमंत्री शेख हसीना 2024 अगस्त यानी 3 अगस्त को हम बांग्लादेश छोड़ करके भारत में रह रही है। 1 वर्ष से ज़्यादा बीत गए हैं। अब जब समझ सकते हैं कि जब वहाँ के प्रधानमंत्री थी वो अब जान बचा करके भारत में हैं, किसी तरह भारत में हैं, तो आप वहाँ के हालात का अंदाज़ा सहज लगा सकते हैं। ऐसे में सवाल यह उठता है कि जब तक किसी भी देश में स्थितियाँ सामान्य नहीं होगी, जब तक किसी भी देश में व्यापारिक माहौल नहीं होगा, तब तक उस देश का विकास संभव नहीं है। क्योंकि वैसे भी बांग्लादेश पर कर्ज का बोझ बहुत ज़्यादा है और ऐसे में सवाल यह उठता है कि कर्ज चुकाना तो दूर, विकास के लिए पैसे कहाँ से आएंगे, कर्ज चुकाने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे, वहाँ कर्मचारियों को वेतन देने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे, वहाँ विकास के लिए पैसे कहाँ से आएंगे, रोज़गार के लिए, सुरक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, शिक्षा के लिए। वे तमाम चीज़ें हैं जो बजट में पैसे आते थे। बजट का एक नया बजट था, देश का अपना एक बजट था, उस बजट से सरकार खुलकर खर्च करती थी। वहाँ पर लोगों को जो रोज़गार में थे उन्हें भी सरकार अब पेमेंट देने में, अब उन्हें वेतन देने में, मेहनताना देने में सक्षम साबित नहीं हो रही है। देश के हालात ऐसे हैं कि अब उस देश में ना तो व्यापारिक माहौल है, ना तो आर्थिक माहौल डेवलप होगा और ना ही सोशल माहौल डेवलप होगा। ऐसे में एजुकेशनल की तो बात दूर छोड़िए, शैक्षणिक माहौल की बात दूर छोड़िए। मैं आपको बता दूं, बांग्लादेश की स्थिति यह थी कि बांग्लादेश में यहाँ से यानी भारत से बच्चे MBBS की पढ़ाई करने जाते थे। बड़ा आश्चर्य हो रहा होगा शायद आप लोगों को, लेकिन मैं आपको एक आंकड़ा बता रहा हूँ कि यहाँ से तकरीबन 2000 बच्चे हर वर्ष MBBS की पढ़ाई करने बांग्लादेश जाते थे। बांग्लादेश इस ओर निकल चुका था। बांग्लादेश ने अपनी एक नई कहानी लिखी थी। ढाका में करीबन 10 से 12 हज़ार छात्र भारतीय वहाँ MBBS की पढ़ाई करते थे। चूँकि वहाँ MBBS का फीस कम था भारत के मुकाबले, भारत के प्राइवेट कॉलेजों के मुकाबले। तो ऐसे में छात्र जो बांग्लादेश की ओर रुख करते थे वे वहाँ पढ़ाई करते थे। लेकिन आज स्थिति यह बन गई है कि भारत से ना तो पढ़ाई की बांग्लादेश में जाकर पढ़ाई की जा सकती है, ना तो व्यापार किया जा सकता है, ना वहाँ फैक्ट्री चल रही है, ना मज़दूरों को वेतन मिल रहा है। वैसे तमाम चीज़ें आज बांग्लादेश के लिए मुश्किल बनता जा रहा है।
बांग्लादेश से जुड़ी जो खबरें आप देख रहे हैं वाकई में विचलित करने वाले हैं। हम इन तमाम मुद्दों को आप तक रखेंगे और इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा, इसका प्रभाव क्या पड़ा, हम आप तक ज़रूर रखेंगे। और प्रभाव यह पड़ा कि जो विकासशील बांग्लादेश विकास के राह पर था, आज वह विकास के रास्ते से भटक चुका है और विकास की ओर लौट पाना शायद मुश्किल नहीं।